दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसी एंड एबीसी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि मुर्गे में सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप मुर्गे को सबसे पहली ज़रूरत होती है कि आप मोटेलिटी को कंट्रोल में रखें अपने, यानी कि जहाँ से आपका पहला नुकसान का पड़ाव शुरू होता है वो होता है मोटेलिटी। अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो ये मान के चलिए कि आपका नुकसान हो सकता है। इसके बाद में दोस्तों दूसरी चीज़ आती है कि फीड कंट्रोल। अब फीड कंट्रोल पे दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप लोग फीड को एकदम ना दें, ऐसा तो है नहीं। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी देखा ये गया है कि रैट का बहुत बड़ा इशू बन जाता है। ठीक है, जब रैट का इशू बनेगा, जैसे मान के चलिए कि अभी जैसे प्रेजेंट में एक रैट चल रहा है, तो वो रैट काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है जो सेल्फ फार्मिंग करने वाले किसान भाई हैं। तो उनके लिए दोस्तों जब ऐसा कभी सिचुएशन आता है तो उनको दो चीज़ों का बहुत ही मायने रखता है। पहली चीज़ जो है वो है कि आपका जो रेट है दोस्तों वो बढ़ेगा कितने दिन में, और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि बढ़ेगा अगर तो कितना बढ़ेगा और आप किस तरह से उससे लाभ कमा पाएंगे। ऐसे में बात आती है दोस्तों कि अगर हमारा मुर्गा वज़न है, ठीक ठाक वज़न का है, तब तो चलिए रेट अगर गड़बड़ है, मान लीजिए कि कम रेट में उस समय माल आपका निकल रहा है और आपका जो मुर्गा है ये ठीक ठाक वज़न में यानी 2 केजी का पहुंच चुका है, ऐसे में दोस्तों फीड पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसे में फीड को कंट्रोल करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहली चीज़ जो है वो है ये कि आपका मुर्गा बैक ना मारे, यानी निरंतर वज़न लेता रहे। और जो दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है ये कि समय के अकॉर्डिंग अपने जितना उसका समय हो गया है उसके अकॉर्डिंग उसका बॉडी वेट आना भी ज़रूरी है, तब तो उसको कहा जाएगा कि हाँ आपने फीड पे कंट्रोल किया और उससे अच्छा लाभ भी लिया। अगर यही चीज़ बाय द वे आपने क्या किया कि फीड कम खिलाया है और आपका मुर्गा बैक मार रहा है, तो ऐसे फीड कंट्रोल से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है दोस्तों। ऐसे में आप लोगों को क्या करना होता है कि फीड में मिलावट। अब फीड में मिलावट दोस्तों ये बात तो कहना बहुत ही आसान है, पर इसको कैसे कंट्रोल करें, यानी फीड में क्या चीज़ मिला दें। अभी जैसे नया किसान भाई कोई होगा तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि हम मिलाएं तो क्या मिलाएं। उसमें बहुत बारीकियों से ध्यान देना होता है। जैसे अगर आप चावल की राइस यानी चावल पॉलिश अगर मिला देते हो, वहाँ पे क्या होगा कि आपका मुर्गा सूखना शुरू कर देगा, तो आपको वो नहीं मिलाना है। डायरेक्टली आपको गेहूं मिक्स नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों गेहूं में होता है कार्बोहाइड्रेट। और आपको मिलाना क्या है या फीड कैसे खिलानी है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं वीडियो में, जिससे आपके मुर्गे का ना तो ग्रोथ प्रभावित होगा, साइज भी ठीक ठाक रहेगा, वज़न भी परमानेंटली लेता रहेगा, औसत वज़न लेगा दोस्तों, और आपका जो कास्ट है वो भी आपके कंट्रोल में रहेगा। पर इतना सब कुछ करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने लिया है, फीड लिया 1 कुंटल का रेशियो में लेके चल रहा हूँ। अगर दोस्तों इसमें आप जैसे मान लीजिए कि कोई भी कंसंट्रेट ले लीजिए, अगर वो जाफा का कंसंट्रेट मिल रहा है या सुप्रीम का मिल रहा है,
ये सब बहुत ही लाजवाब कंसंट्रेट होते हैं दोस्तों। इसमें 60% भी है, 30% भी है, 40% भी है। जो भी आपको उपलब्ध हो जाए आसानी से वो कंसंट्रेट ले लीजिए। उसके साथ में आप मक्का ले लीजिए। इसको लाने के बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा कि जैसे सोयाबीन का ऑयल आता है ना, तो कच्चा सोयाबीन ऑयल मार्केट में मिल जाता है। ये हो सकता है कि बाय द वे किसी किसी किसान भाई के पास ना मिल पाए, लेकिन ये लगभग मैंने जहाँ तक देखा है कि जहाँ पे पोल्ट्री का बिजनेस काफ़ी संख्या में होता है वहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो आपको ये ले लेना है। इन दोनों चीज़ों को मिला करके, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 60% लिया या 30%, 40% आपने लिया है, तो 40% आपको, जैसे आपने फीड मिलाया, बीसी मिला दिया, उसमें आपने 60% मक्का मिला दिया। अब क्या करेंगे कि ग्रोथ को कंट्रोल, ग्रोथ ना रुके, इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो आपने ऑयल लिया है, ऑयल को भी फीड में मिला के देंगे परमानेंटली। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो आपका फीड कास्ट 42 से 44 रुपीज़ में जा रहा है वो डाउन हो करके काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और इस फीड को खिलाने के लिए दोस्तों आप लोगों का ग्रोथ भी नहीं प्रभावित होगा, ना तो मुर्गे में किसी भी प्रकार की बीमारी आएगी। बात यह है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि आपका मुर्गा 40 दिन का हो गया है, रेट का इशू है, आप बेच नहीं पा रहे हो और आपको बर्ड को रोकना भी है, तो ऐसे में आपका दिन पर दिन पैसे बचाने की ज़रूरत होती है। यानी हम कहाँ से क्या करें जिससे हमारा पैसा बच जाए। तो अगर मान लीजिए कि आपका मुर्गा 1 केजी एक्स्ट्रा फीड खा रहा है, उस पर आपने डायरेक्टली 10 रुपये बचा लिया, तो 10 रुपये केजी तो आपके लाभ में ही बचत हुआ ना। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग मिक्स फीड खिला करके बचत कर सकते हो। बाकी जैसा कि रेट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ था, इसके बाद अभी से मतलब बढ़ना शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो धीरे धीरे आएगा, रेट बढ़ेगा दोस्तों। और आप लोग इन चीज़ों को आसानी से प्राप्त भी कर सकते हो। किसी भी पोल्ट्री शॉप पे जा करके आप बीसी खरीद सकते हैं, तेल खरीद सकते हो। अगर वो तेल नहीं मिला है तो आप ऑयल, ये सोयाबीन वाला ऑयल यूज कर सकते हो जो कि मार्केट में आसानी से मिलता है। बाकी मक्का तो दोस्तों आसानी से आपको मंडियों में मिल जाएगा, पर मक्के में एक चीज़ ये देखना है कि आपका मक्का ज़्यादा मॉइस्चर ना हो उसमें। आप जब उसको दांतों से पकड़ करके, दांतों के बीच में रख करके दबाते हैं तो कट की आवाज़ आकर के टूटनी चाहिए मक्का, ऐसी मक्का होनी चाहिए। उसमें घुन वगैरह ना हो दोस्तों, पाई वगैरह ना हो, जिससे कि वो उसका जो प्रोटीन है वो ये लोग ख़त्म कर दिए हों। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप लोग ध्यान रख करके फीड को मिक्स कर लेते हो दोस्तों, तो डायरेक्टली आपका 10 रुपये की बचत आसानी से हो जाती है। और अगर आप 10 रुपये की बचत शुरुआत में फीड में ही कर लेते हैं तो वही आपका प्रॉफिट बन जाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके मुर्गे के ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ता है और आपका मुर्गा बहुत ही बेहतर वजन लेता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।